अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की। इसमें आपको एक ऐसी बात मैं बताने वाली हूँ जो कि बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही इस स्टोरी के साथ। बात को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अब तक द क्वीन ऑफ रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको आपके फेवरेट ड्रामास का बेहतरीन रिव्यू। आर्या का रोल इस ड्रामे में, जैसे कि हम देख रहे हैं कि वो मुसलसल कामयार को पटाने की कोशिश में है और उसकी मदर आई हुई हैं जो कि बहुत संगीन बीमारी में भी मुब्तला है। अब उसकी माँ इतनी मौत और ज़िंदगी वाली बीमारी में मुब्तला है और वो फ़िक्र भी कर रही है अपनी माँ की और उसकी केयर भी कर रही है, लेकिन इतनी नहीं जितनी कि होनी चाहिए। वो कैसे? ऐसे कि वो हर वक्त कामयार के साथ पार्टीज़ भी अटेंड कर रही है, उसको कंधे पे रख के घर भी छोड़ने आ रही है, आयरा से पंगे भी ले रही है, उसके साथ उसकी नोक झोंक भी चल रही है, मुसलसल ये जताने की कोशिश भी वो कर रही है आयरा को कि भाई तुम्हारे साथ इसने शादी किया, इंटरेस्ट तुम में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बताएं कि स्टोरी के साथ किस तरह मिलती हैं, उस स्टोरी के साथ जिसके तहत के फारिया की माँ शदीद बीमार है। तो ऐसी माँ जो बीमार भी है, उससे दूर भी रहती रही है और जिसके साथ वो चिपक के बैठी मूवी भी देख रही थी, वो सीन अच्छा भी था बाय द वे कि एक माँ और बेटी का प्यार, लेकिन उसके अंदर इतनी परेशानी कहीं नहीं है कि वो पार्टीज छोड़ दे या वो कामयार की बजाय अपनी माँ को वक्त दे। तो ये चीज़ बिल्कुल भी ड्रामे की स्टोरी के साथ मैच नहीं कर रही है। मुझे उम्मीद है आप लोग भी मेरी इस बात के साथ एग्री करेंगे। अगर नहीं करते या करते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली जो पॉइंट है वो ये है कि कामयार जो बार बार कह रहा है कि मुझे तुमसे शदीद नफ़रत हो चुकी है, आयरा से यानी, लेकिन उसका बयान और उसका अमल दोनों में काफ़ी तज़ाद है और वो उस चीज़ को शो करा रहा है कि जैसे कोई बच्चा किसी खिलौने या पसंदीदा खाने की डिमांड करता है और उसको वो नहीं मिलता और वो नाराज़ हो जाता है और उसके बाद उसको वो खिलौना या खाना मिल भी जाए तो वो नाराज़गी के मारे कहता रहता है नहीं मैंने नहीं लेना, नहीं मैंने नहीं लेना। तो ये कामयार की वही सिचुएशन है कि वो आयरा को कहता है कि मुझे तुमसे नफ़रत हो गई है, लेकिन वो उसकी नाराज़गी की केयर करता है और ख़ास तौर पर फारिया या किसी भी लड़की के सामने अपना और आयरा का जो रिश्ता है नाराज़गी वाला वो नहीं शो कराता। इवन घर वालों के सामने, अपनी माँ के फ्रेंड्स के सामने, किसी के भी सामने वो उस नोक झोंक और उस लड़ाई को शो नहीं कराता और नॉर्मल बिहेव करता है। तीसरी तरफ कामयार के माँ बाप, आयरा की सास, उसको क्या मसला है? जब ये शादी पहली बार होने वाली थी सब नॉर्मल था, वो खुश थी, उसको आयरा अच्छी भी लगती थी, सुलझी हुई भी है। इवन वो उसके बच्चे पर इल्ज़ाम लगा रही थी, थप्पड़ मार रही थी रिश्ता होने से पहले, तब भी उसको वो आयरा के घर जाके वो शरीफ ही लगी थी और कहा था कि ये नेक अच्छे लोग हैं और ये कामयार ही है जो उनको तंग कर रहा है। और अब जब वो लड़की घर आ चुकी है तो पता नहीं क्यों उसको अचानक से उससे कोई नाराज़गी है या वो नापसंद हो गई है, वजह नहीं बताई जा रही। वजह ये भी हो सकती थी कि अगर वो इनके घरेलू मामलात के यानी अपने सास और ससुर के दरमियानी ताल्लुकात पर बात करती तो, लेकिन उससे पहले ही दे दिया है ये मौका खुद आयरा की सास ने उसको कि वो उससे कहती है कि अपने मियाँ के नक्शे कदम पे चलो। तो साफ ज़ाहिर है वो कैसे कह सकती है जब वो खुद अपने मियाँ के नक्शे कदम पर नहीं चल रही। तो ये आजकल की जनरेशन है जो आपके बताए हुए ट्रैक्स फॉलो नहीं करती है, वो आपकी खामियां आपके मुंह पे मारती है। तो ये वो वाली जनरेशन है आयरा। किसी हद तक ये बात ठीक भी है, क्योंकि कोई भी बड़ा ये हक नहीं रखता इस बात पर कि भाई मैं एज में बड़ा हूँ तो मेरी भी बात ठीक होगी। तो ऐसा नहीं होता है। ये नेक्स्ट जो मौजूदा जनरेशन है उसकी ये एक बात पॉजिटिव है कि वो सच को, जो भी उनका सच हो चाहे, उस सच को, अपनी बात को, उसके ऊपर डटने को हक समझते हैं अपना। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है जी आयरा के पेरेंट्स का, जहाँ पर उसका बाप भी बिला वजह नाराज़ है और माँ इतनी मोहताज है, इतनी मजबूर है कि उसके पास फ़ोन भी नहीं है। जैसे वो अपनी बेटी को कॉल नहीं कर सकती, उससे बात नहीं कर सकती, 24 घंटे उसका मियाँ सर पे खड़ा है। ऐसा गैर हकीकी है और ये सब दिखाना भी गैर हकीकी है। फिर उसका भाई आयरा का जो बहन के लिए बड़ा तड़प रहा है, उदास है, उससे मिलना चाहता है लेकिन उसके घर नहीं जाता। क्या
आयरा के ससुराल वालों ने कोई पाबंदी लगा रखी है कि यहाँ पर आयरा के मैके वाले नहीं आएंगे, उसका भाई नहीं आएगा या उसकी माँ नहीं आएगी या उसकी बहन नहीं आएगी, जबकि उसकी बहन को हमने वहाँ आते हुए एक दफ़ा देखा भी है शादी से वेरी नेक्स्ट डे की शाम। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें ऐसे क्वेश्चंस उभार रही हैं हमारे नाजरीन के और हमारे दिमागों में, जिनके जवाब देना बनता है स्टोरी में ही। आप लोग जो राइटर हैं जब कोई भी कहानी लिखें तो उसको ख़ास तौर पर, बहुत अच्छी कहानी भी आप घड़ लेते हैं लेकिन छोटी छोटी जुज़ियात का ख्याल नहीं रखते हैं, या डायरेक्टर जब वो ये सीन फिल्माते हैं या इस तरह के डायलॉग्स को परफॉर्म करवाते हैं तो उन्हें इन डायलॉग्स के साथ साथ सिचुएशन को कनेक्शन करना चाहिए। अगर नहीं करते तो फिर ये फ्लॉज बन जाते हैं जो कि आपकी अच्छी भली एक पकी पकाई खूबसूरत जायकेदार डिश को भी बदजायका बना देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप सारे भी इस बात से एग्री करेंगे। द क्वीन ऑफ रिव्यू को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बताएं कि आप कौन से ड्रामे का रिव्यू चाह रहे हैं। फ़िलहाल मेरी लाइन में हैं 2-3 ड्रामे, मैं उन पर फिर अगले एपिसोड में बात करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।